तो ट्रांजेक्शन पे गए, पोस्टिंग ट्रांसफर पे गए। आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करो तो प्लीज आप ये जरूर चेक कर लें कि ये हेडिंग पोस्टिंग ट्रांसफर का ही चल रहा है या नहीं। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक करा, ये आपके पास नीचे फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पता लग जाएगा कि अभी वो कहाँ पे है, कहाँ से उसको ट्रांसफर कर रहे हो और कहाँ पे कर रहे हो। टाइप ऑफ पोस्टिंग ट्रांसफर में आ जाएगा, टाइप ऑफ सर्विस में कि वो किस टाइप का है, किस टाइप का ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, या तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या ऑन रिक्वेस्ट है, किस तरीके का है पोस्टिंग टाइप में। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, अगर वो विद इन हरियाणा जाता है, 3 केसेस हैं यहाँ पे। पहला केस वो आपके डिपार्टमेंट में ही कहीं और ट्रांसफर होता है। सेकंड केस वो हरियाणा के किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है। तीसरा केस वो अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के केस हैं। केस नंबर 1, अगर वो आपके ही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है तो आप ये देख लीजिए कि अभी उसका डिपार्टमेंट ये था और यहाँ पे भी वही है, और फिर उसका ये भरेंगे कि किस ऑफिस में, किस सर्कल डिवीजन या कहाँ पे वो ट्रांसफर हो रहा है, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफिस शो हो जाएगा। ऑफिस सिलेक्ट करेंगे, उसका रूल ग्रुप और डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर वो किसी और पोस्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, सपोज वो बी प्लेस पे जा रहा है, लेकिन बी प्लेस पे वो वाली पोस्ट नहीं है, लेकिन वो ऑफिशिएटिंग किसी और पोस्ट पे जा रहा है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वो वाली पोस्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, पे स्केल सिलेक्ट कर सकते हो। उसकी सर्विस बुक कहाँ पे मेंटेन होगी, उसकी सर्विस बुक कहाँ पे मेंटेन होगी, जहाँ पे उसकी सर्विस बुक मेंटेन होगी वहाँ पे ही वो एम्प्लॉई शो होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ से ट्रांसफर करोगे। अगर आपने वो गलत ट्रांसफर कर दिया है, मतलब ट्रांसफर किया आपने सही ऑफिस में, लेकिन सर्विस बुक आपने गलत सेलेक्ट कर दी है, तो वो गलत जगह दिखाई देने लग जाएगा और फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो लूप में घूमता रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। ट्रांसफर में जब भी आप एंट्री करने के लिए जाएं, प्लीज बार बार एंट्री मत करें। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक डिपार्टमेंट में क्या किया था, ए प्लेस से बी प्लेस पे भेजना था एम्प्लॉई। उस एम्प्लॉई ने वहां के चक्कर ने क्या किया, ए प्लेस से सी प्लेस पे भेज दिया, सी प्लेस वालों ने डी प्लेस पे भेज दिया। फिर डी प्लेस पे जाके देखने लगे, वो बी प्लेस वाले कहने लगे हमारे पास तो एम्प्लॉई शो नहीं कर रहा, ए वाले भी कहने लगे कि हमारे पास तो एम्प्लॉई है ही नहीं। फिर जब चेकआउट किया, हुआ क्या था, ए प्लेस वालों ने सी पे भेज दिया, सी वालों ने डी पे भेज दिया और डी वालों ने कहीं और भेज दिया। मतलब अपने आप अपने पास पेंडेंसी ना दिखे तो वो कहीं भी ट्रांसफर करे जा रहे थे। और फिर बाद में पता चला कि वो कहीं कहीं ट्रांसफर हो गए, कहीं कहीं उसकी एंट्रीज चली गई हैं। इससे की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन ना क्रिएट करें, अदरवाइज वो एम्प्लॉई की सैलरी तो क्या, वो एम्प्लॉई मिलना ही भारी हो जाएगी, क्योंकि वो एम्प्लॉई कहाँ पे चला गया, कैसे उसकी ट्रांसफर होगी है। तो ये यहाँ पे सर्विस बुक करेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली डेट, रिलीविंग डेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप क्या करते थे कि जब एलपीसी, उस दिन एलपीसी क्या होता था, कोई एम्प्लॉय 25 तारीख को ट्रांसफर हुआ है, मंथ की 25 तारीख को ट्रांसफर हुआ है, तो एलपीसी 30 तारीख तक की काट के दे देते थे और दूसरी जगह से अगले मंथ की पहली तारीख से सैलरी बननी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब जब भी उसकी रिलीविंग डेट है, अगर फोरनून है तो फोरनून, अगर आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, अदरवाइज उसकी सैलरी दूसरे प्लेस पे नहीं बनेगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सपोज एक एम्प्लॉय 15 तारीख को फोरनून में यहाँ से रिलीव हुआ है, तो 15 की फोरनून डालेंगे और एलपीसी डेट में भी आपको 14 तारीख डालनी है, क्योंकि वो फोरनून में हुआ है। ये आपको कंसेप्ट पता ही होगा। अगर वो आफ्टरनून में हुआ है तो एलपीसी डेट में 15 तारीख डालेंगे, तो ध्यान से डालें, एलपीसी डेट आप ध्यान से डालें, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिलीविंग डेट जिस डेट को, जिस टाइम फोरनून या आफ्टरनून जब भी रिलीव हो रहा है वो ही डालें। सबसे इंपॉर्टेंट ये रिलीविंग डेट है। अगर आपने ये रिलीविंग डेट गलत डाल दी है तो आपकी सैलरी बनने में प्रॉब्लम आएगी। जब सैलरी जनरेशन वाला पेज मैं आपको शो करूंगा, वहां पे आपको ये दिखेगा कि ये तो 14 तारीख को ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन यहाँ तो मैं 17 दिन की सैलरी बनानी पड़ रही है, अगर आपने रिलीविंग डेट गलत डाल ली होगी। और ये रिलीविंग डेट एक बार आपने डाल दी, इसको बार बार चेंज भी नहीं किया जा सकता, मतलब आप अपने लेवल पे चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए या तो अपने हेडक्वार्टर में, नहीं आपको हमें मेल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पीछे कुछ डिपार्टमेंट्स ने ऐसे ही कुछ भी रिलीविंग डेट डाल दी, एलपीसी डेट डाल दी
उसके लिए उनकी डेट 2-2 महीने तक की सैलरी नहीं बन पाई थी, सिर्फ रिलीविंग के डेट गलत डालने के चक्कर में। वो ऐसे प्रॉब्लम में रहे कि रिलीविंग डेट हमने तो 14 को डाल दी, वहाँ एलपीसी 17 को रिसीव होगी, ये पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो रिलीविंग डेट प्लीज़ करेक्टली डालें। अब उसके बाद है कि अगर वो आपके डिपार्टमेंट में हुआ, नेक्स्ट केस आता है कि वो आपके डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में हुआ, उस डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसकी हायरार्की सेलेक्ट करेंगे, उसका ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, उसका डेजिग्नेशन वगैरह, ये सब कुछ ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करोगे। अब आपके पास ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा है कि अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट, तो आप इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। मैं अभी आपको हरियाणा गवर्नमेंट, अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट का ऑप्शन बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कई बार क्या होता है, आप अपने डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो या आप अपने ही डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। इन दो केसेस में ये ऑफिस ना कई बार ब्लैंक आता है। हो सकता है कि वहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा हो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि जिस डीडीओ के पास आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस डीडीओ ने ई पोस्टिंग में अपना ई पोस्ट का डाटा नहीं डाला। अगर ये ऑफिस ब्लैंक आ रहा है तो उस डीडीओ ने ई पोस्टिंग में ई पोस्ट का डाटा नहीं डाला। तो प्लीज़ आप उनको फ़ोन करके कहिएगा कि आप अपना ई पोस्टिंग में डाटा डाल दो, तभी मैं एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं एम्प्लॉय को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगा। सेम केस ऐसा है यहाँ डेजिग्नेशन का। अगर जिस डेजिग्नेशन पे आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करने जा रहे हो, वहाँ पे वो डेजिग्नेशन शो नहीं हो रहा, तो तब भी आप उस डीडीओ को कांटेक्ट करके कहेंगे प्लीज़ आप अपना ई पोस्ट में डाटा डाल दें। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज ए प्लेस से बी प्लेस पे चला गया और बी प्लेस पे क्लर्क की पोस्ट पे एम्प्लॉय जा रहा है, और वहाँ पे एक्चुअल में क्लर्क की पोस्ट तो है, लेकिन उसने ई पोस्ट में क्लर्क की पोस्ट नहीं डाल रखी, तो यहाँ पे वो क्लर्क का डेजिग्नेशन शो नहीं करेगा, तो फिर आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ एम्प्लॉइज़ अपनी तरफ से डाटा सेंड कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारी तरफ से चला जाए, वो क्लर्क की जगह यहाँ पे डेजिग्नेशन कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, असिस्टेंट सेलेक्ट करके अपनी तरफ से डाटा भेज दिया कि हमारा तो काम कंप्लीट हो गया। अब वो अपने आप सुलटेंगे, अपने आप देखेंगे कि कैसे उसको करना है, तो तब भी उसका डेजिग्नेशन यहाँ से असिस्टेंट चला जाएगा और फिर वो सैलरी बनाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए उसको तब तक ट्रांसफ़र ना करें जब तक आपको एक्चुअल डेजिग्नेशन जिस पर ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअल ऑफिस जब तक उसका शो ना होए, तब तक उसको ट्रांसफ़र ना करें, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बहुत ज़्यादा। आगे फ्यूचर में सैलरी बनाते हुए उसका डेजिग्नेशन ही गलत शो होएगा, अगर आप गलती से गलत डेजिग्नेशन यहाँ से सेंड करके भेज सकते हैं, और वो एम्प्लॉय कहीं पे कई बार शो भी नहीं होता। जब आपके पास ये सारे केसेस, ये सब कुछ ठीक होगा तो आप भेज सकते हो। अब नेक्स्ट लास्ट केस था कि अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट चला जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय आपके डिपार्टमेंट से अदर देन हरियाणा चला जाता है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया, दिल्ली चला गया या कहीं और किसी और स्टेट में चला गया, इन केसेस के लिए क्या करना है, रिलीविंग डेट तो फिर भी आपको करेक्ट डालनी ही डालनी है। इस ट्रांसफ़र टू होगा यहाँ पे ऑप्शन कि वो गया कहाँ, उसका डिटेल डालनी है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एम्प्लॉय एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, हायर एजुकेशन में, वो एम्प्लॉय वहाँ पे चला गया, दिल्ली में चला गया, AICTC में चला गया, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे डिटेल डालनी है कि वो किस प्लेस पे गया, ऑफिस का पूरा एड्रेस डालना है, और किस डेजिग्नेशन पे गया वो भी आपको डालना है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे आपको डालनी है। अगर आपने प्लेस और डेजिग्नेशन नहीं डाला तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप सर्विस बुक देखने के लिए जाओगे फ्यूचर में, जब सर्विस बुक इसकी शो होएगी, तो उसमें ट्रांसफ़र टू में आपको वहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा और फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि CM सर ने ये बोला है कि ये सारी की सारी सर्विस बुक बंद हो जाएंगी और डिजिटलाइज सर्विस बुक चलेगी, ऑनलाइन सर्विस बुक में सब कुछ होएगा, तो वहाँ पे वो एंट्री ब्लैंक शो करेगा, तो फिर दोबारा आपको उसको एंट्री को एडिट करना पड़ेगा। इसलिए जो भी एंट्री करें करेक्ट करें। तो ये ट्रांसफ़र का मैंने बता दिया। ट्रांसफ़र के लिए आपको अगर कोई यूज़र मैनुअल देखना है तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, ट्रांसफ़र एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई होगी कि ट्रांसफ़र कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे करना है।
तो यहाँ पे क्लिक करके ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल को ओपन करके आप ये सेव भी कर सकते हो और ये इसको ओपन भी कर सकते हो। तो ये ट्रांसफ़र का आ गया।